नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है उपपद लगन। उपपद लगन क्या होता है और इसकी ज्योतिष में क्या उपयोगिता है, आज इस विषय पर जानने का प्रयास करेंगे। उपपद लगन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लगन होता है। ये लगन जातक के वैवाहिक और जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। लगन कुंडली और नवमास कुंडली से वैवाहिक जीवन का विचार किया ही जाता है कि शादी कैसी रहेगी, जीवन साथी कैसा होगा आदि। लेकिन उपपद लगन से भी हम बहुत ज़्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उपपद लगन जैमिनी ज्योतिष की गणना से बनता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी से उपपद लगन निकाला जाता है और उपपद लगन लग्नेश की जैसी शुभ अशुभ स्थिति होती है वैसा ही वैवाहिक जीवन रहता है और उपपद लगन लग्नेश पर जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा उसी के अनुसार जीवन साथी का स्वभाव होगा। उपपद लगन कैसे निकालते हैं? जन्म कुंडली में सबसे पहले 12वें भाव के स्वामी को देखना पड़ता है कि वे किस भाव में बैठा है। 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा होगा वहां तक 12वें भाव से गिनते हैं, फिर उसी भाव से उतना भाव आगे गिनते हैं। जितने भाव आगे 12वें भाव से 12वें भाव का स्वामी बैठा होगा वहीं उपपद लगन होगा। जो भी लगन आएगा उसे लगन मानकर लगन बना देते हैं। बाकी सभी ग्रह वैसा की बिठा देते हैं उसी राशि जिस राशि में जन्म कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं। मित्रों, सभी भावों अनुसार उपपद लगन कैसे बनेगा, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अपना उपपद लगन मित्रों अपना स्वयं ही पता कर सकते हैं। जैमिनी ज्योतिष में विवाह के विचार के लिए उपपद को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। लगन कुंडली में उपपद देखने के 12 भाव का विचार करना चाहिए। पहले 12वें घर को और गहराई से समझने की जरूरत है। लगन से 12वां घर वह है जो आपने दिया है, जो आप शारीरिक रूप से देते हैं और जहां पर आप अपनी बुद्धि या ऊर्जा देते हैं। 12वां घर जेल, अस्पताल, आश्रम, नुकसान, बिस्तर के सुख, नींद, साथ ही साथ उस बिस्तर को इंगित करता है जहां आप सोते हैं। 12वां घर दिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा कहां देते हैं। आमतौर पर सिद्धांत ये है कि 12वां घर खर्च, यौन संबंधों का घर है और हम अपने जीवन साथी पर अपना सब कुछ खर्च करते हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए उपपद लगन का विशेष महत्व है। उपपद हमारे जीवन साथी को शो करता है और इससे दूसरा घर शादी की लंबी उम्र को दर्शाता है। 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में होगा उसके अनुसार उपपद लगन क्या बनेगा, आइए जानते हैं। 12वें हाउस का स्वामी अगर पहले घर में हो तो उपपद लगन जन्म कुंडली का दूसरा घर होगा। मित्रों, 12वें घर का स्वामी दूसरे भाव में हो तो उपपद लगन जन्म कुंडली का चौथा भाव होगा। 12वें घर का स्वामी तीसरे भाव में हो तो उपपद लगन जन्म कुंडली का तीसरा ही घर होगा। कुछ लोग यहाँ पर छठे घर को लेते हैं परंतु असलियत में तीसरा घर ही उपपद लगन बनेगा। मित्रों, जन्म कुंडली में अगर 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली के चौथे घर में हो तो उपपद लगन जन्म कुंडली का अष्टम भाव होगा, क्योंकि उतने ही भाव हम आगे जाएंगे तो वही भाव निकल कर आएगा, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली के पंचम भाव में होगा तो उपपद लगन जन्म कुंडली का दसम भाव होगा। 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली में छठे भाव में होगा तो उपपद लगन जन्म कुंडली का नवम भाव होगा। 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो तो उपपद लगन जन्म कुंडली का दूसरा भाव होगा। 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में होगा तो उपपद लगन जन्म कुंडली का चौथा घर होगा। 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली में नवम भाव में होगा तो उपपद लगन जन्म कुंडली का तीसरा घर होगा। 12वें घर का स्वामी जन्म कुंडली में दसम भाव में होगा तो उपपद लगन जन्म कुंडली का अष्टम भाव होगा। 12वें हाउस का स्वामी जन्म कुंडली में एकादश भाव में होगा तो उपपद लगन जन्म कुंडली का दसम भाव होगा। 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें घर में ही होता है तो उपपद लगन जन्म कुंडली का 9th हाउस होगा। कुछ विद्वान 12 भाव को ही उपपद लगन मान लेते हैं परंतु ये सही नहीं है, इसलिए 9th हाउस को ही यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि 12वां हाउस
लगन केंद्र भाव हो जाता है, 12 में से चौथा भाव भी केंद्र भाव हो जाता है, 12 में से सप्तम भाव भी केंद्र भाव है और 12 में से दसम भाव भी केंद्र भाव है। इन्हीं 4 भावों में अपवाद की स्थिति बनती है। 1, 4, 7, 7 और 10 एक्सेप्शनल केस हैं। तो यहाँ पर हमें गहराई से देखना होगा। अगर हमने यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया है कि उस अनुसार ये लगन बन जाते हैं, तो हमें आगे विचार करना चाहिए। अभी एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको उपपद लगन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण कुंडली पर चलते हैं। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं कि ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन में आप देख रहे हो कि 12वें घर का स्वामी है वो गुरु है। यहाँ पर 12वें घर में मीन राशि लिखी हुई है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु जन्म कुंडली के एकादश भाव में है। हमने जब कहा था कि 12वें घर का स्वामी एकादश भाव में होगा तो जन्म कुंडली का 10वां घर उपपद लगन बनेगा, क्योंकि एकादश से एकादश भाव हम जब पीछे जाएंगे तो जन्म कुंडली का 10वां घर बनेगा। तो यहाँ पर हम मकर लगन की कुंडली बना लेंगे। तो आप देखिए कि मकर लगन की कुंडली में हमारा उपपद लगन बन जाता है। तो मकर लगन का स्वामी एकादश घर में शनि चला जाता है, तो ये एक शुभ स्थिति बनती है। लगन में मंगर चंगर का योग बनता है। सेकंड हाउस में गुरु है। तो दूसरे घर में अगर पाप ग्रह होते हैं या पाप प्रभाव ज़्यादा होता है तो वैवाहिक जीवन खराब होने के आसार बढ़ जाते हैं। या लगन 6, 8, 12 में चला जाता है तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। तो यहाँ पर हम जैमिनी दृष्टियों को भी काउंट करेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए आपको ये समझाते हैं कि जो लगन आएगा उसका स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। लगन में शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। सेकंड हाउस में पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए या ज्ञाति कारक का संबंध नहीं बनना चाहिए। ज्ञाति कारक को हम फिर किसी आगामी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हमने आपको मोटे तौर पर ये समझा दिया कि 12वें घर का स्वामी जहाँ पर जाएगा उसको हमने, जहाँ पे लगन जा रहा है उसको वहीं से हमने लगन बनाकर उपपद लगन बना लेना है और वहाँ पे हमने उपपद लगन के लगनेश की स्थिति देखनी है। लगन पर बैठे हुए ग्रहों की स्थिति देखनी है और सेकंड हाउस पर उसका प्रभाव देखना है। इन सभी बातों को ध्यान पर रखते हुए हम अपना उपपद लगन की कैलकुलेशन करेंगे और वैवाहिक जीवन का आकलन करेंगे। इससे वैवाहिक जीवन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है और काफ़ी अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से उपपद लगन को निकालना सीख लिया होगा कि आपका द्वादश भाव का स्वामी कहाँ पर है और वो कौन सा उपपद लगन बनेगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।